और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है दौसा से। दौसा में 4 संदिग्ध शिकंजे में आए नकल गिरोह से जुड़े ये हैं। बताए जा रहे हैं 5 लाख की नकदी के साथ इन्हें गिरफ्तार किया है। रीट परीक्षा प्रभावित करने की कोशिश थी। चारों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करेगी। बड़ी खबर दौसा से। शिकंजे में 4 संदिग्ध नकल गिरोह से जुड़े ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। चारों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। रीट परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश थी इनकी। इन चारों की 5 लाख की नकदी के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की। और जिस तरह के अंदेशे जताए जा रहे थे, संभावनाएं जताई जा रही थी, हालांकि सरकार, प्रशासन और तमाम एजेंसियां मुस्तैद हैं रीट परीक्षा को लेकर। रविवार को ये परीक्षा होनी है और इसे लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। कई टीमें गठित कर दी गई हैं, बसों की सुविधा दी गई है छात्रों के लिए। लेकिन नकल से रोकने के लिए, नकल से परीक्षा प्रभावित ना हो और इन मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने तमाम अब तैयारियां कर ली हैं। अलग अलग टीमें गठित की गई है और उसी का परिणाम ये टीवी स्क्रीन पर खबर के रूप में आपके सामने है। दौसा में 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं 5 लाख की नकदी के साथ। चारों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। रीट परीक्षा को प्रभावित करने की इनकी कोशिश थी। बड़ी खबर दौसा से। 2 दिन पहले ही इस तरह की खबर। परीक्षा। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कोशिशें सरकार की, प्रशासन की तमाम है कि इस बार ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो और किसी तरह की कोई अव्यवस्था, कोई अनियमितता इस परीक्षा के दौरान ना दिखाई दे, और शायद उसी का परिणाम है तमाम एजेंसियों की कोशिशें, सरकार की कोशिशों का परिणाम ये 4 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रशासन की सतर्कता कहेंगे इसे, क्योंकि प्रशासन इस समय काफी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है, क्योंकि परीक्षा शांतिपूर्ण कराना एक चुनौती है और प्रशासन इस चुनौती को स्वीकार भी कर रहा है। इसी के तहत दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने ये आरोपी पकड़े हैं और इन आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो ये रीट परीक्षा में व्यवस्था कराने के नाम पर किसी इस तरह के उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हुए थे और डील करने की कोशिश की जा रही थी। उससे पहले ही पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है और इनके कब्जे से 5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। अब दोपहर 12 बजे खुद पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे कि ये आरोपी किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए थे और इनका इस परीक्षा को प्रभावित करने का क्या माध्यम था, वो भी बताया जाएगा। ऐसे में कुछ ही देर में पूरा इस गिरोह का खुलासा किया जाएगा और इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, किसको ये पैसे देने आए थे, किससे डील करने आए थे, ये सारी पूछताछ भी की जा रही है और कुछ ही देर में खुलासा भी कर दिया जाएगा। जी सुमित, इस खबर के बाद आशीष, सवाल दिमाग में यही आता है कि दौसा से तो इन संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। 33 जिले हैं और इन जिलों में पता नहीं कहां कहां पर कितने गिरोह संचालित होंगे जो कोशिशों में होंगे इस तरह की। बिल्कुल, निश्चित रूप से पिछले जैसे नीट की एग्जाम हुई और एसआई की एग्जाम हुई, उसमें भी काफी गिरोह सक्रिय रहे। हालांकि एसओजी ने कार्रवाई की, कई जगह पकड़े भी, लेकिन कई जो गिरोह हैं वो अपने मंसूबों में सफल भी हो जाते हैं। इसी के चलते जो मेहनत जो स्टूडेंट करते हैं, जो परीक्षार्थी करते हैं, उनको ये पीड़ा रहती है कि जो इस तरह की व्यवस्था करके अपना चयन करवा लेते हैं। और हालांकि पुलिस और सरकार पूरी तरह अलर्ट है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार सख्त रवैया अपना रही है, सख्त निर्देश दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गिरोह है वो पूरी तरह सक्रिय है। और दौसा का जो गिरोह पकड़ में आया है, ये निश्चित रूप से एक पुलिस की सक्रियता कहेंगे, लेकिन न जाने कितने और गिरोह होंगे जो व्यवस्था करने में लगे हुए होंगे। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो दौसा से खबर, 4 संदिग्ध पुलिस हिरासत में, 5 लाख की नकदी के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। रीट परीक्षा को प्रभावित करने की इनकी कोशिश थी। अब 12 बजे पुलिस अनिल बेनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। बाड़मेर में रीट परीक्षा पर अपडेट है। शिक्षक से कैश मिलने का पूरा मामला। सरकारी शिक्षक के बाद ई मित्र संचालक भी गिरफ्तार। डमी अभ्यर्थियों का फर्जी आधार बनाया जा रहा था। बाड़मेर से
कई डमी अभ्यर्थी पहुंचे थे। यहाँ एग्जाम से पहले कई डमी अभ्यर्थी पहुंचे हैं डूंगरपुर। मास्टर माइंड शिक्षक भंवरलाल बिश्नोई फरार है। 12,17,000 के साथ इसे पकड़ा गया है। भंवरलाल जाट डूंगरपुर जिले की धम्बोला पुलिस ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और रीट परीक्षा सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों रुपए लेकर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के काले कारनामे को उजागर किया। मामले में पुलिस ने पीट कस्बे से एक सरकारी शिक्षक से 12 लाख से अधिक कैश और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिक्षक भंवरलाल जाट बाड़मेर का रहने वाला और पीट कस्बे में किराए पर रहता है। इसके साथ ही भंवरलाल से 8 फर्जी आधार कार्ड और ब्लैंक चेक भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाने की बात कबूल की है। बाड़मेर से बड़ी खबर है। शिक्षक से कैश मिलने का मामला। सरकारी शिक्षक के बाद अब ई मित्र संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। डमी अभ्यर्थियों का इसने फर्जी आधार कार्ड बनाया था। बाड़मेर से कई डमी अभ्यर्थी पहुंचे थे। एग्जाम से पहले कई अभ्यर्थी डूंगरपुर पहुंचे थे। पीठ में सरकारी शिक्षक भंवरलाल कड़वासरा जो बाड़मेर का रहने वाला है और पिछले 12-13 साल से यहाँ शिक्षक पद पर कार्यरत है, वह यहाँ के अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर उनको पास कराने के एवज में भारी रकम ली जा रही है। सूचना विश्वसनीय होने से थाने से रमेश कटारा इंचार्ज थाना को मैं टीम को पीठ भेजा गया, जिसने उसके मकान की तलाशी ली तो वहाँ 12 लाख के लगभग नगद राशि 8 ऐसे आधार कार्ड मिले जिस पर शिवम भंवरलाल का ही फोटो लगा हुआ था। अन्य लोगों के भी आधार कार्ड और ब्लैंक चेक हस्ताक्षरशुदा पाए गए। रीट अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के आवेदन पत्र और उसके ओएमआर शीट की प्रतियां इत्यादि। बाड़मेर से सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, ये शिक्षक भंवरलाल जाट बाड़मेर का रहने वाला बताया जा रहा है और इसके पास से कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं इसके पास से। क्या कुछ इसकी संलिप्तता के बारे में अब तक खुलासा हुआ है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी आई है, ये डूंगरपुर में गिरफ्तार हुआ है और डूंगरपुर में गिरफ्तारी के साथ में इसके साथ में बड़ी संख्या में नकदी भी बरामद हुई है। कुछ आधार कार्ड उसके बाद बरामद हुए, कुछ छात्रों के जो प्रवेश पत्र है वो मिले हैं। इससे पूर्व कई ब्लैंक चेक है, इस तरीके की कई सामग्री इसके पास बरामद हुई है। अभी जो बाड़मेर में इसकी सबसे बड़ी गैंग थी, तो उसमें एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है, जिसमें आधार कार्ड फर्जी तरीके से आधार कार्ड ई मित्र संचालक बनाता था और जो डमी कैंडिडेट है उसका आधार कार्ड बना करके उसको एग्जाम में बिठाया जाता था, तो ताकि पहचान में नहीं आए। तो ये अपने आप में बहुत बड़े गिरोह की ओर इशारा कर रहा है कि परीक्षाओं में किस तरीके से जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करके इस तरीके के लोग लाखों रुपए ऐडते हुए और परीक्षा में किस तरीके की दलाली और किस तरीके की धांधली करते थे, इसका पटाक्षेप हुआ है। हालांकि अभी इसकी जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर इनमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के तार इसमें और जुड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं ये इससे पूछताछ में खुलासा हो जाएगा, लेकिन क्या इसने अब तक अपने जुर्म में क्या कुछ कबूला? इससे पहले कितने वर्षों से, कितने वक्त से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहा है? अब देखिए, एक बार अगर आपका इतिहास काला हो जाए तो फिर पुलिस जब खंगालती है तो कई काले पन्ने उसमें से सामने आते हैं। क्या कुछ अब तक इसने कबूल किया है? देखिए, जो ये शिक्षक है भंवरलाल, इसकी जो पूछताछ हो रही है वो डूंगरपुर में की जा रही है, लेकिन इसके जो साथी है जो फर्जी यहाँ पर आधार कार्ड बना था, उसके ई मित्र संचालन को देर रात को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद में पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। अभी तक जो चीजें सामने निकल के आई उसमें ये तो बात हुई एक ई मित्र संचालक की। क्या इस ई मित्र संचालक के साथ और भी तार जुड़ेंगे दूसरे ई मित्रों के? बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा गिरोह है कि बड़ी रकम दे करके इस तरीके की ये गिरोह चलाते थे, जिसके वजह से परीक्षाओं में जो
योग्य अभ्यर्थी है वो पास होकर के नहीं आकर जिन्होंने मेहनत नहीं की है, जो दूसरे रास्तों से इस तरीके की भर्तियों में शामिल होने के लिए वो लाखों रुपए खर्च करते थे और उसके साथ में इस तरीके की धांधली कर वो सिस्टम में पहुंच जाते, तो स्वाभाविक चीज है कि जिस शिक्षक के द्वारा इस तरीके की वो भी किसी न किसी रूप में इसी रूप में शिक्षक भर्ती में भर्ती हुआ होगा, तभी इसने इस तरीके का रूट जो है तैयार किया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी जांच का इश्यू है, जिसमें पुलिस को जांच कर सामने आना चाहिए कि जिसने जिस समय एग्जाम दिया था उस समय उस सेंटर पे किस तरीके की व्यवस्था, अगर इसकी कागज खंगाले गए तो हो सकता है बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। ठीक है, एक बड़ा सवाल है ये। जयेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश डूंगरपुर से जुड़ गए हैं। जयेश पूछताछ में अब तक क्या कबूल किया इस शिक्षक ने, और दूसरा क्या अब ये भी खंगाला जाएगा जब ये शिक्षक फर्जी अभ्यर्थी बिठा रहा है, डमी कैंडिडेट बिठा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये शिक्षक भी इसी तरह से शिक्षक बना हो, ये खंगाला जाएगा? अब सुनने में बताना चाहूंगा, बीती रात की कार्रवाई के बाद पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही है आरोपी शिक्षक से और सारे मामलों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। शिक्षक के पास से पुलिस को रीट परीक्षा के साथ साथ हाल ही में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और फॉरेस्ट की परीक्षा और अन्य कई परीक्षाओं के संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। कई फर्जी आधार कार्ड और रीट अभ्यर्थियों के मार्कशीट और प्रवेश पत्र भी मिले हैं और करीब 7.5 लाख रुपए के हस्ताक्षर शुदा खाली चेक भी पुलिस को मिले हैं। ये प्रारंभिक जानकारी में आया है कि 5-5 लाख रुपए लेकर ये डमी अभ्यर्थी परीक्षाओं में बैठाते थे और इसके तार जो है वो बाड़मेर जिले से जुड़े हुए हैं। बाड़मेर जिले से भंवरलाल विश्नोई नाम का कोई व्यक्ति है जो इस पूरे मामले को हैंडल करता था, वही डमी अभ्यर्थी कितने अभ्यर्थियों से डील हुई थी इसकी, कुछ पता चल पाया अब तक? कि अभी पुलिस इस मामले में खुलकर कुछ भी बता नहीं रही है, लेकिन लगातार पूछताछ की जा रही है और एक बड़ा मामला खुल के निकल सकता है जो प्रारंभिक अभी पूछताछ में सामने आया है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी इन्होंने फर्जी अभ्यर्थी बैठाए रेट थे फिक्स और थी 5 लाख या कभी कोई डिस्काउंट भी दे देता था ये शिक्षक? अभी जो शिक्षक है वो पूरी तरह से पुलिस गिरफ्त में और पुलिस भी जितनी चाहिए उतनी जानकारी मीडिया को उपलब्ध करा रही है क्योंकि मामला कल परसों एक आखिरी सवाल जयेश, क्या इस शिक्षक के साथ क्या और भी शिक्षकों के मिलीभगत की संभावना जताई जा रही है? जिस प्रकार का ये मामला है और जो सामने आया है कि पहले भी यहाँ पर डमी कैंडिडेट सेट किए गए हैं, इससे साफ जाहिर है कि कुछ स्थानीय स्कूल प्रबंधन के लोग या अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब तक पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं करती तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं जा सकते। सुनो, ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर से प्रेमदान देता मेरे सहयोगी जुड़े और डूंगरपुर से जयेश हमारे साथ जुड़े। आज कुछ ही देर बाद देखिए आप एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था, अब उसके तार खंगाले जा रहे हैं। कहां कहां से इसके तार जुड़े हुए। 5 लाख पर कैंडिडेट ये वसूली करता था डमी कैंडिडेट बिठाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में आयोजित हो रही परीक्षा रीट को लेकर पुलिस मुख्यालय सतर्क है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के एसपी और आईजी को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सभी परीक्षा केंद्रों पर हथियारबंद पुलिस बल की तैनाती, अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए महिला पुलिसकर्मी और कांस्टेबल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। परीक्षा के दौरान शांति भंग न हो इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ट्रैफिक पर विशेष ध्यान देते हुए अलग से 5000 होमगार्ड और 50 कंपनी आरएसी, एमबीसी और एसडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में परीक्षार्थियों के भाग लेने और उनके आवागमन और इस दौरान कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और परीक्षा केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था, नकल इत्यादि और अनुचित साधनों के उपयोग से रोकने हेतु पर्याप्त पुलिस इंतजाम किए गए हैं। जयपुर में रीट परीक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के लिए माई एग्जाम सेंटर नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने और क्या इंतजाम किए हैं, इसे लेकर डीसीपी श्वेता धनखड़ से बात की संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। सितंबर को इस साल की सबसे बड़ी रीट परीक्षा होने जा रही है और जयपुर में करीब 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। मैडम, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप द्वारा की गई हैं कि जो अभ्यर्थी बाहर से अलग अलग जिलों से आएंगे वो आसानी से सेंटर्स पर पहुंच पाएं?
क्या व्यवस्था रहने वाली है? इस पर हमारी ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐप इंस्टॉल किया है जिसका नाम है माई एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें जो है ये हम जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन है ये गूगल प्ले स्टोर पे ये सबको उपलब्ध होवेगा और उसको खोलेंगे तो ये जो नक्शा है इस तरीके का आएगा। अब इसमें जो है एंटर यूर एग्जामिनेशन कोड सेंटर, इसमें आप एंटर करेंगे। जैसे हम डालते हैं 11-20-21 सेंटर, तो इस पे जो है ये सेंटर का कोड डाल दिया हमने। ये जो कोड है वो किस प्रकार का कोड होगा? ये एग्जामिनेशन सेंटर को अलग अलग कोड दिए हुए हैं। जितने भी अभ्यर्थियों के पास उनके एडमिट कार्ड हैं उनमें कोड दिया हुआ है। अब उस कोड को वो अपने अपने कोड को डालेगा, उस कोड को डालेंगे तो ये जो है ये साइट खुल जाएगी। अच्छा, तो उससे आसानी से जो है वो अभ्यर्थी अपने सेंटर्स पर आसानी से पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसे अपना रास्ता पता चल जाएगा। और मेरा ये अपील है कि क्योंकि ये 24 तारीख से खुल जाएगा तो सभी अभ्यर्थी एक दिन पहले ही देख लेवें कि उसे कहाँ जाना है, कितनी दूरी का रास्ता है उसका। और पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी डाल सकता है, जैसे कोई दिल्ली बैठा हुआ, कोई मुंबई बैठा हुआ, वो भी अपना रास्ता देख। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। रीट में निजी बसों का अधिग्रहण भी किया गया है। निजी बस ऑपरेटर्स में इसे लेकर नाराजगी है। निजी बसों के अधिग्रहण का ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऑपरेटर्स ने हड़ताल की भी चेतावनी दे दी है। निजी बसों के अधिग्रहण का विरोध करते हुए उन्होंने हड़ताल की चेतावनी दी है। बस ऑपरेटर्स अब परिवहन मंत्री के घर भी पहुंचे हैं। अधिग्रहण के विरोध का कारण स्पष्ट करेंगे। अब अभी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो निजी बसों के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं निजी बस ऑपरेटर्स। नाराजगी है निजी बस ऑपरेटर्स में और हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। परिवहन मंत्री के घर पहुंचे हैं तमाम बस ऑपरेटर्स। मुलाकात अभी नहीं हुई है, कुछ ही देर बाद मुलाकात होगी। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, क्या कह रहे हैं बस ऑपरेटर्स, क्यों नाराज हैं? देखिए, परीक्षार्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि निजी बसों में जो परीक्षा सेंटर्स तक पहुंचने में उनको निःशुल्क जो है वो व्यवस्था राज्य सरकार की द्वारा की गई है। लेकिन निजी बस ऑपरेटर्स की अपनी समस्या हैं, अपनी कुछ शिकायतें हैं, अपनी कुछ नाराजगी हैं, अपनी कुछ डिमांड्स हैं। उसको लेकर जो है वो एक तरह से हड़ताल की चेतावनी जो है वो कल दी थी, फिर स्थगित कर दी और आज वार्ता के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। संभवतः 11 बजे के आसपास उनसे मुलाकात हो पाए। निजी बस ऑपरेटर्स के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कैला जी, क्या कुछ मांगे, आपकी क्या डिमांड्स हैं, किस प्रकार की वार्ता कल हुई थी और क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? देखिए, जिला कलेक्टर जयपुर आरटीओ द्वारा करीब 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। कल अंतिम वार्ता हुई थी, उसमें यही आश्वस्त किया जाता था अब तक कि आपको पूर्ण पैसा मिलेगा, आप बसों की व्यवस्था करिए, आपको पूरा किराया मिलेगा और किराए के लिए हमारा प्रशासन आपके साथ रहेगा। हम पूरी हमारी बसों की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। किंतु कल शाम को रात को घोषणा की गई कि प्राइवेट बसों में भी फ्री यात्री जाएंगे। इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि रोडवेज का तो रियायती दरों पर सरकार भुगतान कर देती है, हमें कौन करेगा। हमें यदि ये चुनावी रेट पे बसें हमसे लेना चाहते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो 1800 रुपये पर डे बस का देते हैं, तो 1800 रुपये में तो हमारा तो टैक्स का ही भुगतान हो जाता है। करीब 1000-1500 रुपये प्रतिदिन जो है एक बस का टैक्स लगता है। करीब 3000 रुपये हमारे ड्राइवर कंडक्टर खलासी ले जाते हैं, मेंटेनेंस है। तो हमारा तो कोरोना के बाद में वैसी हालत ख़राब है। हम तो सरकार से 1 साल के टैक्स की मांग कर रहे थे, वो भी हमारी सफल नहीं हुई और ये वहन नहीं कर पाएंगे। तो अंतिम दौर पे मंत्री जी के पास फरियाद लेके आए हैं, उन्होंने बुलाया भी है क्योंकि हमारे राजस्थान एसोसिएशन ने हड़ताल की रात को घोषणा कर दी थी। फिर भी हम एक बार सरकार से बात करेंगे, सरकार से हमें उम्मीद है, मंत्री महोदय से। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से रोडवेज को पैसा दिया जाता है उसी प्रकार से हमें भी पैसा दिया जाए। हमारे प्रति किलोमीटर की हमने रेट आरटीओ जयपुर को दे दी है, उसके हिसाब से हमें पैसा दे दिया जाए, हम बसें चलाने को तैयार है। यदि हमें पैसा नहीं दिया जाता है तो हम बिल्कुल कतई बसें नहीं चलाएंगे। बिल्कुल राजस्थान एसोसिएशन के आह्वान पर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। आप लोगों को अधिग्रहण के नोटिस भी आने लग गए, ये सुना है? कोई नोटिस नहीं है, नोटिस की भी प्रक्रिया होती है। पूरी 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले नोटिस दिए जाते हैं। इस प्रकार से 24 घंटे पूर्व इस प्रकार के नोटिस देना ये भी एक अवैध कार्रवाई ही है, जबरदस्ती है। ये बस ऑपरेटर्स के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, अगर
आज वार्ता के लिए आपको 10 बजे बुलाया था, अभी तक वार्ता नहीं हुई है, फिर कब तक आप लोगों का निर्णय होगा? क्या इसी जो डिमांड आप रख रहे हैं उसी पर ही मानेंगे या फिर? जो हमारी डिमांड है वो कोई नाजायज डिमांड नहीं है, हम हमारे खाली खर्चा मांग रहे हैं। सरकार से सहयोग के लिए हमेशा हाजिर रहे हैं और हाजिर रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज ये कार्रवाई चालू हुई है एक्वायर करने की, उसका पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि कल शाम तक ये कहते रहे हम पेमेंट करेंगे और अचानक निःशुल्क यात्रा और एक्वायर करना ये पीठ भी छुरा भोंकने जैसा कदम है। नहीं तो इस मामले में किसी से बातचीत नहीं हुई आपके जिला कलेक्टर से, परिवहन विभाग से, मंत्री जी से? पहले सभी लोग हमसे ये कहते रहे, पहले तो ये कहते रहे कि जो भी किराया बनेगा स्टूडेंट्स का आप अपने हिसाब से लीजिए, उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देने की बातचीत हुई थी। लेकिन कल शाम से इन्होंने रात से एक्वायर करना शुरू कर दिया गाड़ियों को, उसका हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं। हम बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे हम क्योंकि सबसे बड़ा तो इस फ्री की यात्रा के अंदर जो सवारी है 50 सीट कैपेसिटी की गाड़ी में 60, 70, 80 सवारियां बैठेगी, गाड़ी में नुकसान होगा, तोड़फोड़ हो जाएगी, उसकी सुरक्षा की भी सरकार ने कोई जवाबदारी नहीं ली है। इलेक्शन में तो पूर्ण सुरक्षा रहती है, सिक्योरिटी रहती है, हमें फिर भी सिवा आर्थिक निजी बसों के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं और बस ऑपरेटर्स कह रहे हैं, बस संचालक कह रहे हैं कि पहले कल तक जो बात थी वो था कि आपको भी पेमेंट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फ्री सवारी की बात हुई तो उसको लेकर थोड़े नाराज हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह सरकारी बसों को आप पैसा पेमेंट दे रहे हैं उसी तरह हमें भी आप दीजिए, तो हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। और इसी को लेकर परिवहन मंत्री से मुलाकात करने के लिए तमाम ऑपरेटर्स पहुंचे हैं। और अब बात रीट को लेकर सीएम गहलोत की अहम बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रीट परीक्षा के आयोजन के लिए सरकार तैयार है, जिसमें सीएम ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नकल गिरोह अफवाहबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारी अगर संलिप्त मिले तो बर्खास्त किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी मिली तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों को सीएम गहलोत की मंजूरी। हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश। कलेक्टर भी सेंटर में नहीं, मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। 11 रीट स्पेशल ट्रेन अब तक मंजूर हो चुकी है। अभ्यर्थियों के लिए सरकारी प्राइवेट बसों में फ्री यात्रा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बिठाने और नकल करवाने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए। साथ ही किसी निजी स्कूल के कार्मिक अथवा स्कूल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो संबंधित स्कूल की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाए। रीट को लेकर सीएम की अहम बैठक में लिए गए अहम फैसले। एग्जाम में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। अब अभ्यर्थी फ्री में यात्रा कर सकेंगे। निजी बसों में भी ये यात्रा मुफ्त होगी। नकल गिरोह अफवाहबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारी संलिप्त मिले तो बर्खास्त किए जाएंगे। संस्थान की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। कलेक्टर भी सेंटर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर मास्क दिए जाएंगे। नकल पर सीएसटी डीएसटी की नजर रहेगी। परीक्षार्थियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ऐप बनाया है। ऐप के जरिए आसानी से परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचेंगे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।